हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकीवेल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एलिगेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एलिगेशन क्या होता है और इसकी हेल्प से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम देखते हैं कि एलिगेशन होता क्या है। तो जब कभी भी फ्रेंड एलिगेशन है ना, तो दिमाग में बस एक ख्याल आना चाहिए, एलिगेशन मतलब क्रॉस। ये क्रॉस का सिंबल, ये मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल, यही दिमाग में आना चाहिए एलिगेशन को देखते ही सुनते ही मत। अब इसमें ये आ गया तो उसके बाद अब इसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे, यहाँ कुछ ना कुछ हमें लिखा होगा, यहाँ हर जगह, तभी तो कुछ काम बनेगा, नहीं ऐसे खाली काम तो बनेगा नहीं। तो यहाँ क्या लिखा होगा, चलिए हम वो देख लेते हैं। तो जो है फ्रेंड, जो ऊपर साइड है, ये ऊपर साइड दोनों में, यहाँ हमारा कंपोनेंट होगा। अब एलिगेशन तो जानते ही हैं फ्रेंड कि ये एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम मिक्सचर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट इज़ बेसिकली ये मिक्सचर के लिए यूज़ होता है। ठीक, तो यहाँ हमारा कंपोनेंट हो गया। अब जानते हैं कि मिक्सचर जो होता है दो या दो अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है, तभी तो मिक्सचर कहते हैं उसको। जो सब हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ मिक्सचर क्या होता है। ठीक, तो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो जो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है उसी को हम कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट या वो चीज़ जिससे हम मिक्सचर बना होता है। ठीक, तो उन्हीं को हम कंपोनेंट कहते हैं। तो वो हमारे सबसे ऊपर रहेंगे। ठीक, और बीच में क्या रहेगा, ये जो बीच में जहाँ ये होता है, यहाँ हमारा वो मिक्सचर रहेगा, जो मिला मिक्सचर बना होता है वो वही रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ रहेगा क्या, मिक्सचर में क्या रहेगा, केजी, लीटर, क्या रहेगा, रेशियो की जिस प्रोपोर्शन मिक्स किया। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कंपोनेंट केजी में, ये केजी में, केजी लीटर किसी में भी हो सकता है। बट एक बात का ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एलिगेशन। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थंब रूल कह लीजिए, ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, जो कहना हो, कि जब भी एलिगेशन का रूल हम यूज़ करेंगे या एलिगेशन जो होता है उसमें ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट तीनों सेम टाइप के होंगे। सेम टाइप के कहने का मतलब, अगर ये कंपोनेंट हमारा केजी में है तो हमारा ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ये भी केजी में रहेंगे, तभी हमारा एलिगेशन रूल फॉलो होगा और एलिगेशन मेथड हम यूज़ करेंगे। ठीक, अगर ये हमारा सीपी में दिया हो तो इसको भी सीपी में होना चाहिए, इसको भी सीपी में होना चाहिए। सब बाई चांस मान लीजिए अगर सीपी में नहीं हो तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो हम वहाँ एलिगेशन मेथड नहीं रूल यूज़ करेंगे। ठीक, तो एक तरीका ये मिल गया कि कहाँ हम यूज़ करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम एलिगेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो एक कंडीशन तो यहाँ से हो जाती है कि अगर हमें जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो किसी फिक्स चीज़ में दिए हों, या केजी, रेशियो तो नहीं है, रेशियो में तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, तो क्या कहते हैं रुपीज़ में दिया हो, एसपी सीपी में दिया हुआ, लीटर में, ऐसे कुछ चीज़ में दिया हो और मिक्सचर भी उनका उसी में दिया हो, तीनों चीज़ सेम क्वालिटी में दी हो, तभी हम एलिगेशन मेथड का रूल यूज़ करेंगे, एलिगेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऊपर के तीन चीज़ें। अब नीचे ये और ये क्या होंगे, तो चलिए हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखने से पहले मैं कलर चेंज करता हूँ। हाँ, तो यहाँ एक कंपोनेंट हम मान लेते हैं ए और दूसरा कंपोनेंट हम मान लेते हैं बी, क्योंकि अगर हम इसको ए बी लेट कर लेंगे तभी हम बता पाएंगे कि हमारा यहाँ पे क्या होता है। तो ए बी हो गया, मिक्सचर को हम मान लेते हैं हमारा सी है। ठीक, तो अब क्या करिए आप, ये ए और ये बी, इनमें जो बड़ा हो, ए बड़ा है तो ए माइनस सी कर दीजिए और सी बड़ा है तो सी माइनस ए कर दीजिए। वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसके लिए मैं ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे ये सिंबल डिनोट करता है डिफरेंस, कि अगर a बड़ा है तो a माइनस सी हो जाएगा ये सिंबल, और अगर c बड़ा है तो c माइनस a हो जाएगा। तो ये सिंबल डिनोट करता है कि जो बड़ा है उसमें से दूसरा वाला सबट्रैक्ट करने का। ठीक है ना, तो ये होता है। इसी तरह यहाँ पे अब ये एक बात और पैटर्न नोटिस करिए कि यहाँ मेरा क्रॉस में होगा, a माइनस सी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, a माइनस सी हम यहाँ पे लिखेंगे क्रॉस में। ठीक, इसी तरह अब ये कंपोनेंट ये है ना, तो इधर भी हमारा b माइनस सी या c माइनस बी होगा, जो बड़ा होगा उसी में से सबट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब बात आती है ये आया क्या, ये जो हमने किया सबट्रैक्शन, इससे हमें मिला क्या। तो इससे फ्रेंड हमें ये मिलेगा कि अब इन दोनों को मिक्स करके हम मिक्सचर बना रहे हैं, तो ये सी में ए का कितना पोर्शन है और बी का कितना पोर्शन है। दैट मीन्स अगर हम ये मान लेते हैं इसको
ये हम मान लेते हैं x है, b माइनस सी कुछ वैल्यू आएगी उसको हम x मान लिए, और a माइनस सी कुछ वैल्यू आएगी उसको y मान लेंगे। टेंशन मत लीजिए फ्रेंड, इसको सबको मैं आपको एग्जांपल के बेसिस पे आप भी समझाऊंगा तो आपको बहुत क्लियरली स्पष्ट होगा, लेकिन थोड़ा पहले थ्योरी समझ लीजिए ना, जिससे कि आपको वो समझ में आएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो b माइनस सी करेंगे उसकी कुछ वैल्यू और a माइनस सी कुछ वैल्यू, तो इसका मतलब होगा कि x/y रेशियो बना लीजिए। तो ये जो रेशियो होगा उसी रेशियो में a और b हमारा मिक्स किया गया रहेगा, तो हमें मिक्सचर c क्वांटिटी में मिलेगा। समझ में आया कि अगर हमें c में पता करना है कि a और b का कितना मिक्सचर है, तो एलिगेशन मेथड का रूल करेंगे और ये जो आया ये हमारा ये बताएगा कि a का इतना क्वांटिटी x क्वांटिटी है c में और b का y क्वांटिटी है c में, और ये बेसिकली फ्रेंड रेशियो के फॉर्म में रहता है। ये जो आया है हमारा यहाँ, ये हमारा ये होता है, इसका मतलब मान के चलिए यहाँ बीच में रेशियो का सिंबल रहता है। ठीक, तो ये होता है, ये रेशियो में हमें देगा। अगर इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए तो एक वेरिएबल के साथ हम इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, समझ में आया क्या कैसे कहाँ क्यों होता है। ठीक, अब एक तरीका यहाँ से हमें और मिल गया कि अगर अब हमें देखिए दो हम रूल मिल गए कि हम एलिगेशन मेथड का रूल कब यूज़ करेंगे। फ्रेंड बेसिकली प्रॉब्लम तो तभी होती है कि हमारे पास तो ट्रिक बहुत सारी रहती है, लेकिन क्वेश्चन देख के हमें ये नहीं पता चलता कौन सा ट्रिक हम यूज़ करेंगे, यही प्रॉब्लम होती है ना। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ शुरुआत में। उन्हें क्वेश्चन देखिए अभी हम चुटकियों में करेंगे, आपको भी समझ में आएगा, आप भी चुटकियों में करेंगे। ठीक, लेकिन एक बार समझ लीजिए कि हम क्यों इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए एलिगेशन मेथड रूल करें। पहला ट्रिक, पहली कंडीशन जो है, आप दोनों में से किसी को भी पहला दे दीजिए। आप ये कह लीजिए कि अगर हमें मिक्सचर में ये पता करना हो कि कंपोनेंट किस रेशियो में है, किस रेशियो में मिक्स किया जाए कि मिक्सचर हमारा ये बन जाए, तो हम एक तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया, क्योंकि हमें मिलता क्या है, रेशियो मिलता है। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया जब हमें ये पता करना हो कि जो हमारा मिक्सचर उसमें किस रेशियो में कंपोनेंट हमारे मिलाए गए हैं, तब हमें एलिगेशन मेथड का रूल करेंगे। और सेकेंड, जब हमें क्या कहते हैं, ये जो कंपोनेंट है दोनों कंपोनेंट सेम क्वालिटी में होने चाहिए, जैसे केजी में है तो ये भी केजी, ये भी केजी, ये भी केजी, तभी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दो की पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, तभी हम एलिगेशन मेथड रूल करें। और मेथड तो बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं करना होता है, a माइनस सी b माइनस सी, बस यही करना रहता है, बाकी इसमें कुछ है भी नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी थोड़ा बहुत डाउट भी है तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट अ ग्रोसर मिक्स शुगर एट 12 kg एंड ₹7 a kg so as to make a mixture worth 8 kg, मतलब ₹8 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 12 रुपीज़ पर केजी, 12 रुपीज़ पर केजी वाले शुगर को 7 रुपये पर केजी वाले शुगर को 8 मिक्स कर देता है। मतलब ये क्या कह रहा है कि 12 रुपये पर केजी वाली शुगर को और 7 रुपये पर वाली केजी वाले शुगर को मिक्स कर देता है, तो जो उसका मिक्सचर बनता है वो 8 रुपये पर केजी वाले शुगर का बन जाता है। तो यही पूछ रहा है कि किस रेशियो में इसको मिक्स करेगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ क्या बोला, किस रेशियो में मिक्स करेगा, तो दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा। अब क्योंकि हमने अभी जस्ट पहले देख किया कि जब हमें ये फाइंड करना रहता है किस रेशियो में मिक्स करेगा, तो इसका मतलब हम एलिगेशन मेथड का रूल यूज़ करेंगे। ठीक ना, तो अब बात आती है एलिगेशन मेथड का तो रूल यूज़ कर लेंगे, लेकिन अब कंडीशन देखना है कि यहाँ पे जो तीनों चीज़ें हैं ये सेम चीज़ में दिया हुआ है कि नहीं, सेम क्वालिटी में है कि। तो यहाँ पे देखिए रुपीज़ पर केजी, यहाँ पे भी दूसरा क्वांटिटी ये हमारा रुपीज़ पर केजी और दूसरा वाला भी हमारा रुपीज़ पर केजी, और ये जो मिक्सचर है वो भी हमारा रुपीज़ पर केजी दिया हुआ है ना। तो तीनों सेम क्वालिटी में है। ठीक, तभी हम यूज़ करें। अगर यहाँ पे मान लीजिए सपोज़ कि अगर ये दे देता कि 12 केजी का रुपीज़ इतना है, ठीक, और ये बोल देता पर केजी और ये भी पर केजी, तो हम इसको पहले 12 केजी का था ना, तो इसको हम पर केजी में कि पर केजी कितने रुपए का होगा तो करते। ठीक, ये अभी क्वेश्चन फ्रेंड यहीं पे ज़्यादातर डाउट होता है, इसलिए मैं पहले से क्लियर करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया है कि क्या क्या हमें गिवन था। अब क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, परसेंट वही रेशियो पूछ रहा है तो कुछ नहीं, एलिगेशन मेथड अप्लाई कर लेंगे, सारी कंडीशन सेटिस्फाई। तो क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटा सब्ट्रैक्ट, बड़ा वाला ये छोटा वाला ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 4। अब इधर करेंगे, इधर तो इधर बड़ा वाला ये है और ये छोटा वाला है, तो सब्ट्रैक्ट करिए 1, तो दैट मीन्स 1:4 हमारा आंसर होगा। बस और हमें कुछ नहीं करना है, बस चुटकियों में आंसर आएगा। देखा ना, काफ़ी सिंपल है, बस एक कंडीशन ध्यान रखना है बस। तो यही हमारा ऑप्शन वाला सेकेंड करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये
इन व्हाट रेशियो मस्ट, अब जरूरी नहीं है फ्रेंड हमेशा केजी वैसे में, परसेंटेज में भी हो सकता है, और परसेंटेज में भी हो तो बस यही ध्यान रखना कि तीनों परसेंटेज में हो। ठीक, इसीलिए मैं आपको बेसिक से बेसिक बातें से हाई लेवल तक बता दे रहा हूँ कि आप एलिगेशन से कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं आपका, बस आप वीडियो पे बने रहिए। तो यहाँ पे हमें क्या परसेंटेज में दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के हड़बड़ाना नहीं है, परसेंटेज में दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से जैसे करना है वही करते चलेंगे। क्या बोल रहा है 20% ऑफ द अल्कोहल मिक्स किया जाएगा, 50% ऑफ द अल्कोहल, एक जो मिक्सचर है, एक जो कंपोनेंट है उसमें 20% अल्कोहल है, दूसरे में 50% अल्कोहल, इन दोनों को मिक्स करके 40% स्ट्रेंथ वाला अल्कोहल बना दिया गया। तो किस रेशियो में मिक्स किया गया ये पूछा, तो हम लिख लेते हैं 25% है ना, 20% नहीं है, सॉरी मैं बार 20 बोल रहा था, 25%, यहाँ पे 50% और यहाँ पे 40%। अब एक बात ध्यान रखें कि यहाँ हमने ये परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, तो हमें यहाँ परसेंटेज लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, हम बिना परसेंटेज के इसको नॉर्मल नंबर के मान के आराम से कर लेंगे, हमें परसेंटेज वाला टीम छूट जाएगा। तो एक फ़ायदा और ये भी हो गया, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब क्या एलिगेशन तो बन ही गया है क्योंकि रेशियो पूछ रहा है और ये तीनों चीज़ें हमारी सेम क्वालिटी में हैं, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज और ये भी परसेंटेज, और परसेंटेज भी किसका, ये भी अल्कोहल का, ये भी अल्कोहल का, ये भी अल्कोहल का। ये नहीं कि ये दोनों अल्कोहल का दिए, ये वाटर का परसेंटेज दे दिया हो तो गलत हो जाएगा, सेम चीज़ दिया हो, ठीक। तो ये तीनों सेम है तो कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 15, 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करिए 15, और इधर हम करेंगे 50 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10। तो ये हमारा रेशियो मिलेगा। अभी ये सिंप्लीफाइड रेशियो नहीं है, ये सिंप्लीफाइड, इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, दैट मीन्स 2:3 रेशियो में हम मिक्स करेंगे। बस आंसर आ गया। तो दैट मीन्स थर्ड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए मैं जल्दी से करूँगा। इन व्हाट रेशियो वीट एट इतना रुपीज़ पर केजी, हम लिख लिए 32, दूसरा है 24 रुपीज़ पर केजी, हाँ सेल नहीं, सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर 39 रुपीज़ पर केजी प्रॉफिट इतना होता है। अब फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारा फर्स्ट कंपोनेंट इसका और ये सीपी में दिया हुआ है, सेल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, इतने रुपए पर केजी का है, ये भी इतने रुपए पर केजी का है, कितने में बेचेगा, इतने में बेचा है, ठीक। तो मतलब ये दोनों सीपी में दिया हुआ है और हमें जो मिक्सचर है उसको हमें एसपी में दे दिया है, ये हमारा मिक्सचर। तो तीनों सेम तो है नहीं, और प्रॉफिट भी दिया हुआ है सेम तो है नहीं, तो एलिगेशन मेथड डायरेक्ट हम नहीं अप्लाई कर सकते और हमें लगाना एलिगेशन ही पड़ेगा क्योंकि हमें पूछा क्या गया किस रेशियो में मिक्स किया जाएगा, ठीक। तो हमें एसपी दिया हुआ तो एसपी से हम सीपी में जा सकते हैं ना, हमें प्रॉफिट दिया हुआ तो हम सीपी से एसपी, एसपी में सीपी जा सकते हैं, कुछ नहीं, वही हम चेंज कर लेते हैं। हमें प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 30%, इसका हम होल वैल्यू निकालेंगे जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको होल वैल्यू वगैरह नहीं बताया, जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ने लगेंगे तो देखेंगे। तो इसको बता देता हूँ सिंपल से, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है अपॉन 100, 30/100 परसेंटेज का मतलब। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए कितना होगा 3/10। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट है ना, तो इसको इसमें प्लस कर दीजिए, ऐसे प्लस कर दीजिए, दैट इज डिनोमिनेटर न्यूमरेटर प्लस करके ऊपर साइड न्यूमरेटर कर दीजिए अपॉन 10। क्या किया मैंने, ये डिनोमिनेटर 3 है और नहीं सॉरी न्यूमरेटर 3 है, मतलब अंश कहते हैं ना, हाँ शायद हिंदी में, चलिए ठीक है आप समझ लीजिए। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये 3 है ना ये, और नीचे वाला पार्ट है सिंपल सा, नीचे वाला पार्ट 10 है, तो इनको दोनों को ऐड कर दीजिए 10, कितना हो गया 13। ये ऊपर लिख दीजिए और नीचे जो है उसको एज इट इज़ रहने दीजिए। तो ये हमारा 10/13 आ गया ना, तो ये हो गया हमारी होल वैल्यू, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखना है कि हमें दिया क्या है। तो यहाँ हमें एसपी दिया हुआ है, तो एसपी, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखिए, एस है ना और सी कब आता है इसके पहले, तो हम उल्टा इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे एसपी में, तो हमें सीपी मिल जाएगा। दैट मीन्स हमारा सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी कितना है 39, तो 39 इंटू इसका उल्टा, उल्टा मतलब 10 ऊपर 13 नीचे, तो यही हमारा सीपी, दैट मीन्स 33 30 हमारा सीपी होगा, 30 रुपीज़ पर केजी, ठीक, हमारा सीपी होगा। समझ में आया ये कैसे? अगर नहीं समझ में आया तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेसिक तरीके से भी जा सकते हैं। बेसिक तरीका चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक ये अगर ये पता हो गया तो आपको और अच्छी बात है, इसको भी मैं आगे बताऊँगा फ्रेंड, प्रॉफिट लॉस जब हम पढ़ने लगेंगे तो सीखेंगे। तो बेसिक तरीका क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है हमारा यहाँ पे 30% है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट एसपी माइनस सीपी होता है, सॉरी सीपी अपॉन सीपी इंटू 100,
ये होता है ना प्रॉफिट परसेंटेज, और यहाँ पे जो परसेंटेज का सिंबल है ये हट जाता है क्योंकि इससे रहता है ना। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इधर पर से ये 100 जो है इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30/100। अब ये SP/CP, इसको ये चीज़ जो है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा SP/CP -1। ये CP इधर नीचे आ जाएगा, ये SP/CP और CP/CP 1 हो गया। अब हम इसको जो है थोड़ा, हाँ ये चीज़, ये अब इतना लेके चल रहे हैं, ये अलग था, ये हमारा 30 रुपीज़ था ना, ये हम शो करने के लिए इसको रखे हुए हैं। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30/100 है, तो कितना हो जाएगा 3/100। अब ये 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये क्या है SP/CP। वो फार्मूला भी आपको पता चल जाएगा कैसे क्यों किया, और यहाँ से देखिए हम निकाल भी लेंगे। ये कितना हो जाएगा 103/100, ये हो गया SP/CP। ठीक, अब क्या करिए, हमें क्या चाहिए, CP चाहिए, SP दिया हुआ है तो CP कर लीजिए। CP = क्या हो जाएगा, SP कितना है 39, ये देखिए हमारा 39 है ना, हाँ तो 39 × ये है इधर चल जाएगा 100/, ये तो फ्रेंड बेसिक कैलकुलेशन ये आप कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा, सॉरी फ्रेंड एक गलती हो गई, यहाँ पे जो है रुक जाइए, यहाँ पे हमारा 100 नहीं होगा, देखिए ना ये 30/100 था, तो जब एक जीरो काटेंगे तो 3/10 होगा, तो यहाँ पे वही हमारे से गलती हो गई 3/10, तो यहाँ 103 नहीं होगा, ये 10 हो गया, यहाँ पे भी 100 नहीं रहेगा 10 हो जाएगा ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप कर लीजिए कैलकुलेशन। तो ये हो गया हमारा 13 होगा, और यहाँ पे हमारा 100 नहीं रहेगा ना, ये तो क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 10 इधर, तो ये 3 तो 13 हो गया, तो ये आया ना। अब यही से कर लीजिए 3, तो हमारा आ गया ना CP = 30 रुपीज़ पर kg, वही हमने डायरेक्ट भी कर लिया था। ठीक है ना, इतना स्टेप्स हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारे CP मिल गया, तो इसको इरेज कर देता हूँ। ये हमारा एक पार्ट था इसका, बेसिक हमें एलिगेशन मेथड यूज़ करना था, तो हमें CP मिल गया। अब देखिए तीनों चीज़ हमारी CP में, ये भी CP, ये भी CP, और जो मिक्सचर आया था मिक्सचर का CP हमने निकाल लिया था 30, तो ये भी हमारा CP में। अब हम एलिगेशन मेथड यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, और इधर करेंगे तो 6, दैट मीन्स अब इसका रेशियो, तो दैट मीन्स 3:1 हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा जिसमें मिक्स करेंगे। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब भी यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया ना कि हमें अगर CP नहीं दिया हुआ, SP नहीं दिया, यहाँ जैसे हमारे SP दिया हुआ था, कभी कभार ये सब चीज़ें SP में दे देगा, यहाँ CP दे देगा, और प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दे देगा, तो हम वहाँ से CP निकाल लेंगे, उसके बाद हम वैल्यू पुट करके आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्रेंड कि एलिगेशन की हेल्प से हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस डालने वाला हूं कुछ ही दिन में, जिसमें मैं शुरू से लेके अंत तक के प्रैक्टिस करूंगा। एक सारे क्वेश्चन SSC की मैथमेटिक्स की बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक तरफ से, तो वहाँ आपको देखेंगे, आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी तो हम पर्टिकुलर टाइप देख लेते हैं कि एलिगेशन मेथड हम किस किस टाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये टाइप देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि vessels A and B contain mixture of milk and water in the ratio 4:5 and 5:1. In what ratio? अब देखिए यहाँ पे भी फ्रेंड क्या बोल रहा है, in what ratio should the quantities of mixture taken from A and B। मतलब इसका समझ में आ रहा है कि एलिगेशन ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पूछा क्या गया है, रेशियो में मिक्स किया जाएगा A and B। भले यहाँ पे हमारा रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन तब भी हम यही यूज करेंगे। मैंने बताया था ना, तीनों सेम चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे भी देखिए फिर मिक्सचर भी रेशियो में दिया हुआ है, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि पूरा रेशियो तो लेंगे नहीं, तो हम किसी एक चीज़ को लेंगे। जैसे यहाँ पे आप मिल्क ले लीजिए, तो मिल्क का कंपोनेंट लेके चलेंगे, मिल्क की वैल्यू लेके चलेंगे रेशियो से। और अगर आप वाटर ले रहे हैं तो वाटर की वैल्यू लेके चलेंगे। हम चलिए मिल्क ले रहे हैं, तो इस रेशियो में मिल्क कितना हो, मिल्क क्या हो जाएगा 4/5 + 4 दैट इज़ 9, इतना ही तो होगा इस रेशियो में मिल्क। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे दूसरे वाले में, इसमें 5/6, क्योंकि 5 + 1 6। समझ में आया ना क्यों कैसे किए, ये तो हमने बहुत बार रेशियो के ट्रिक्स में देख लिया, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। और इसी तरह मिक्सचर में कितना हो जाएगा 5/5 + 4 9,
ये हो गया। अब एलिगेशन मेथड हो गया, क्योंकि तीनों हमारा क्या है, ये भी मिल्क है, ये भी मिल्क है, ये भी मिल्क है, और रेशियो के फॉर्म में है, डायरेक्ट वैल्यूज़ तो नहीं है, तो तीनों सेम चीज़ में है। और पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ द मिक्सचर, कि किस में मिक्स किया जाएगा, किस रेशियो में, तो हमारा एलिगेशन मेथड यूज़ कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है 1/9 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना 9 बचे 45 और 6 30, 15/9 × 6 ये हो जाएगा, ये कट गया और ये इधर चला जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 15:6। अब काट लीजिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, दैट मीन्स 5:2 हमारा आंसर होगा। दैट मीन्स ए का कंपोनेंट हम 5 लेंगे तो बी हमें 2 लेना पड़ेगा, तभी हमारा फाइनल मिक्सचर ये बनेगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना फ्रेंड? अगर नहीं समझ में कोई डाउट होगा आप रिवाइंड करके देख लीजिए, नहीं तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, तो आप वहाँ भी देख लीजिएगा। वहाँ हम इसी टाइप के क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन करेंगे, जिससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग इतना रुपीज़ पर केजी मिक्स विद इतना केजी सॉल्ट कॉस्टिंग इतना सेलिंग मिक्सचर। तो फ्रेंड ये एग्जैक्टली जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, इसी टाइप का है। यहाँ पे हमें CP दिया हुआ था, मतलब कंपोनेंट के तो CP दिए हुए थे और मिक्सचर का SP दिया हुआ था, हमने CP कर लिया था प्रॉफिट %। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी है, तो सेम इसी टाइप से हम कर भी लेंगे। तो इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिल्क मैन मिक्स वाटर विथ मिल्क एंड सेल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर मिक्स टू बी मिक्सड विथ ईच लीटर ऑफ मिल्क टू गेट 25% प्रॉफिट। अब ये देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चंस को हम एलिगेशन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था ना कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी हम एलिगेशन मेथड से चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए ये वाला देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कि मिल्कमैन मिक्स कर देता है वाटर को मिल्क के साथ और बेचता है कि जिस कॉस्ट प्राइस पे, मतलब अगर हम कहता है कि मिल्कमैन जो है वो कहता है कि मैं जिस रुपए में, जितने पैसे में दूध खरीद रहा हूँ उतने पैसे में ही आपको भी दे रहा हूँ। ठीक, मतलब मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना पानी मिलाएगा। सिंपल शब्दों में कहें तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है। चलिए हम देख लेते हैं। तो ये क्या, मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। तो प्योर मिल्क का हम मान लेते हैं ये हमारा प्योर मिल्क है। ठीक, प्योर मिल्क का CP हम एक्सलेट कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा SP ऑफ मिक्सचर, XP ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, ये XC हो जाएगा, क्योंकि बोला क्या क्या है, मिक्स का वाटर एंड मिल्क का मिक्सचर जो होता है वो इसी कॉस्ट प्राइस पे सेंड करता है, उसी प्राइस पे सेंड करता है जितने में वो प्योर मिल्क खरीदता है। तो प्योर मिल्क मैंने X मान लिया, तो हमारा SP मिक्सचर का X हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या बोल रहा है कि तब भी उसको प्रॉफिट हो जाता है 25% का। तो 25% का प्रॉफिट होने का मतलब कितना है कि SP, अब प्रॉफिट % दिया हुआ है, SP हम निकाल लेंगे, ये SP मिक्सचर का दिया हुआ है, मिक्सचर का हम CP निकाल लेंगे। हम देखिए एक काम कर सकते हैं, या तो हम प्योर मिल्क का SP पता कर ले, और क्या कहते हैं, तो हम एलिगेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड कि एक चीज़ क्या मिक्स किया गया है, वाटर, तो वाटर दूसरा कंपोनेंट जो है वाटर, उसका हमें CP पता है कि CP 0 में है। अब SP नहीं पता, निकाल सकते ना, प्रॉब्लम होगी कैसे निकालोगे मिक्सचर में SP कैसे, तो इसीलिए CP पता है, तो हम सब चीज़ की CP निकालने की कोशिश करेंगे। अब प्योर मिल्क की CP तो हमें डायरेक्ट दी हुई है, तो SP की भी हमें CP निकालना पड़ेगा, तब हमें एलिगेशन मेथड यूज़ करेंगे। और CP निकालने के लिए हमें देखिए ये चीज़ दिया हुआ है क्या, प्रॉफिट %। तो यहाँ से हम CP निकाल लेंगे, जैसे पीछे किया था हमने पीछे के क्वेश्चन में ना। तो कितना निकालें, 25%, इसका होल वैल्यू निकालेंगे 25/100, ये 5, ये 4 हो जाएगा। क्या करना है, परसेंटेज फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, इसके बाद ये आ गया। अब इसको ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ ऐड कर दो, 4 प्लस कर दो, तो 4 + 1 5/4 हो जाएगा। अब देखिए हमें SP दिया हुआ है, हमें CP चाहिए, तो उल्टा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स CP जो हो जाएगा हमारा X SP का उल्टा मल्टीप्लाई 4/5। ठीक, ये हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये हमने कैसे किया, तो जस्ट पीछे मैंने आपको एक तरीका बताया, बेसिक तरीका, आप उसको भी रिवाइंड करके देख लीजिए। वहाँ से आप देखने के बाद इसको करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो CP हमारा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें मिल गया मिक्सचर का भी CP और कंपोनेंट का भी CP, तो हम एलिगेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये हमारा CP ऑफ प्योर मिल्क है तो X है,
वाटर, प्योर वाटर जो होता है उसका तो CP 0 ही होता है, कौन पानी खरीदता है ना, तो 0 हो गया। अब मिक्सचर का CP हमें कितना मिला था, 4x/5 मिला था, क्योंकि 25/100 था ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो 4x/5 मिला। तो ये हमारा एलिगेशन का हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 5, तो डेट मीन्स x/5, और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेम इज दैट इज आ जाएगा 4x/5, इस 2 हो जाएगा, x से x कट गया, 5 से 5 कट गया, दैट मीन्स 4:1 के रेशियो में मिक्स करेगा। दैट मीन्स अगर 4 लीटर वो पानी मिला मिल्क है तो तो अब ये भी देखिए, एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो रेशियो आता है वो इसी के करस्पॉन्डिंग आता है, जो हमने ये पहले लिया है ना, तो वही पहले हमने मिल्क लिया, तो ये मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है, वाटर इज टू मिल्क का नहीं है। और यहाँ क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर टू बी मिक्सड विथ ईच लीटर ऑफ मिल्क। तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया, हम रेशियो नहीं पूछा गया ना, तो अभी हम देखिए करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, इसका मतलब रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर 4 लीटर मिल्क मिला रहा है तो 1 लीटर पानी मिलाएगा वो, तो इतना मिक्सचर हुआ ना मिक्सचर में हमारा, तो कितना 1 लीटर मिल्क में वो कितना लीटर पानी मिलाएगा। तो यहाँ से हम कह लीजिए कि ये 4 लीटर मिल्क है इज इक्वल टू 1 लीटर वाटर है, तो दैट मीन्स 1 लीटर मिल्क यूनिटरी मेथड हो गया, 1/4 लीटर ऑफ वाटर मिलाएगा। ये तो सिंपल से आप यहाँ से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो मैं एकदम बेसिक से बता दे रहा हूँ कि कोई डाउट आपको ना रहे। नहीं आप तो थोड़ा अगर आपको अच्छा है तो आप तुरंत भी ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ 4 लीटर मिल्क है तो 4:1 का रेशियो है, तो अगर हमें 1 वाटर चाहिए 1 लीटर मिल्क में कितना वाटर होगा, ठीक ये 1/4 हो जाएगा, ठीक, तो 1/4 वाटर मिलाएगा, तो आंसर भी हमारा 1/4 हो जाएगा। समझ में आया ना फ्रेंड, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड अभी तक देखिए हमने देखा था कि हमारे कंपोनेंट 2 थे, जैसे ये देखिए यहाँ हमारे मिक्सचर में 2 ही चीज़ों को मिक्स करके मिक्सचर बनाया गया था, लेकिन हम जानते हैं कि मिक्सचर में तो हम 2 या 2 से अधिक चीज़ों को भी मिक्स कर सकते हैं, 3, 4, 5 भी कर सकते हैं। तो अगर हमें 3 कंपोनेंट मिक्स करके बनाया है मिक्सचर, तो कैसे करेंगे कि किस रेशियो में मिक्स किया। जैसे ये क्वेश्चन, इन व्हाट प्रोपोर्शन में द काइंड ऑफ टी प्राइजेस इतना इतना पर केजी मिक्स टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ इतना रुपीज़ पर केजी। अब इसमें कैसे करेंगे, तो हो गया ना प्रॉब्लम। तो इसके लिए फ्रेंड 2 तरीके, दोनों तरीके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड। ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में दोनों मेथड देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो आप वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।